क्या होगा फ्रेंड्स अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो? यही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इतिहास, हिस्ट्री। चांद का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी से एक विशाल टक्कर के बाद निकले पदार्थों से चांद बना। चांद की खोज, डिस्कवरी। चांद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोजा, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही मानवों को दिखाई देता रहा। लेकिन साल 1609 में गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से इसका विस्तृत अध्ययन किया और 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग के दौरान इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। चांद का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मून। हाउ मून हेल्प्स द अर्थ। चांद पृथ्वी को किस रूप से मदद करता है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। ज्वार भाटा यानी टाइड्स। वहीं द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी लेवल, समुद्र का लहर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है। रात में प्राकृतिक रोशनी प्रदान करता है। अर्थ और अंतरिक्ष अन्वेषण का पहला पड़ाव है। अब हमारा मेन टॉपिक, अगर चांद अचानक गायब हो गया तो क्या होगा? अगर चांद अचानक गायब हो गया तो यह पृथ्वी के लिए महाविनाश, डूम्सडे सिनेरियो की शुरुआत होगी, जहां पल भर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसे आप 5 बेहद खौफनाक और खतरनाक चरणों में समझ सकते हैं। जल प्रलय, 100 फीट से ऊंची महासुनामी देखने को मिलेंगी। चांद की ग्रेविटी ने समुद्र के पानी को जिस तरह ताकत से खींच कर रखा है, वह खिंचाव अचानक खत्म होते ही अरबों लीटर पानी पागलों की तरह चारों तरफ फैलेगा। समुद्र के बीच में उठने वाली भयानक उथल पुथल 100 से 200 फीट ऊंची खौफनाक लहरों मेगा सुनामीज को जन्म देगी। मुंबई, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे दुनिया के तमाम तटीय शहर चंद घंटों के भीतर जल समाधि ले लेंगे। महाभूकंप और सुलगती धरती। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स को भी बांध कर रखता है। इसके गायब होते ही धरती के अंदर का संतुलन बिगड़ेगा। इतिहास के सबसे विनाशकारी भूकंप रिक्टर स्केल पर 9.5 से ऊपर आएंगे। धरती फटने लगेगी, समंदर के अंदर भूस्खलन होंगे और दुनिया भर के सुप्त ज्वालामुखी वॉल्केनोस अचानक फटने लगेंगे, जिससे आसमान में राख का काला अंधेरा छा जाएगा। पागलों जैसी भागती धरती और 6 घंटे का दिन। अभी चांद पृथ्वी की रफ्तार को थाम कर रखता है। इसके जाते ही हमारी धरती किसी लट्टू की तरह अत्यधिक तेज गति से घूमने लगेगी। एक दिन 24 घंटे की जगह ये 6 से 8 घंटे का रह जाएगा। इसका मतलब है कि धरती पर ऐसी विनाशकारी हवाएं, हाइपर साइक्लोन्स चलेंगी, जिनकी रफ्तार 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये हवाएं गगनचुंबी इमारतों को तिनके की तरह उड़ा देंगी। मौसम का पागलपन, पल में गर्मी, पल में हिमयुग, इतना ठंडा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। चांद के बिना पृथ्वी अपनी धुरी एक्सिस पर बुरी तरह टगमगा जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि पृथ्वी का कोई एक हिस्सा सालों तक सूरज के सामने रहेगा, जहां इंसानों को भून देने वाली गर्मी पड़ेगी, और दूसरा हिस्सा अनंत काल के लिए पूरी तरह जम जाएगा। मौसम का चक्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, जिससे खेती और भोजन का नामो निशान मिट जाएगा। अंतहीन काली रातें और निर्वक्ची जानवर। रात के आसमान में चांद का वजूद मिटते ही चारों तरफ ऐसा घाव जैसा गहरा अंधेरा छा जाएगा कि इंसानों को अपनी उंगलियां तक नहीं दिखाई देगी। इस डरावने अंधेरे में इंसानों की बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाएगी, जिससे लोग पागलपन का शिकार होने लगेंगे। वहीं पूरी तरह अंधेरे में शिकार करने वाले हिंसक जानवर बेकाबू हो जाएंगे। संक्षेप, शॉर्ट में कहें तो बिना चांद के इंसान तकनीक के बावजूद प्रकृति के इस भयानक तांडव के सामने इंसान लगभग कुछ हफ्तों के भीतर विलुप्त, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे।
तो देखा फ्रेंड्स आपने, चांद कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए तो ये हमारे रियल लाइफ में भी मैटर करता है। जब हमारे पास कोई चीज होते है और हम कदर नहीं करते, और जब हमारे पास से वो दूर चले जाता है या फिर गायब हो जाता है कुछ भी, तो हमें बहुत अफसोस होता है। इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ मून, चांद की प्रेरणादायक प्यारी सी छोटी सी कहानी। अरबों वर्षों से चांद पृथ्वी का शांत साथी बना हुआ है। यह कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा और कभी बिल्कुल पतला, लेकिन हर बार फिर से पूर्ण रूप में लौट आता है। चांद हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम चमकते हैं, कभी संघर्षों में घिर जाते हैं, लेकिन जैसे चांद अंधेरे के बाद फिर से पूर्णिमा बनकर लौट आता है, वैसे ही मेहनत और संघर्ष रखने वाले लोग भी एक दिन फिर से चमकते हैं। संदेश, अगर आज आपका समय अच्छा नहीं है तो हार मत मानिए, चांद की तरह आपकी चमक भी वापस आएगी। चांद हर रात एक जैसा नहीं दिखता, कभी पूरा चमकता है, कभी आधा और कभी लगभग गायब हो जाता है, लेकिन वह हमेशा वापस पूर्णिमा बनकर लौटता है। अगर आज आपकी चमक कम है तो निराश मत होइए, चांद की तरह आपका भी समय आएगा। धैर्य रखें, आगे बढ़ते रहें और एक दिन आप भी पूरी दुनिया को रोशन करेंगे। तो ये थी हमारी चांद, प्यारी न्यारी, सबकी पसंद, सबकी प्यारी। Thank you so much for watching The World Scientist. Stay tuned with me. फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए blessings forever. Take care. Love you all. Bye bye.